आज हम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 और उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है। उसमें हम ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद दिस एसिड। कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे वो रिएक्ट करते हैं एसिड से, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमको टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, लेबल देम ए एंड बी, और उसमें एक में ए लेबल देना है और दूसरे में बी देना। टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, आप 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें, 0.5 ग्राम क्या लें आप, सोडियम कार्बोनेट लें, जिसका फार्मूला क्या है Na2CO3 है। क्या है Na2CO3 है। इन टेस्ट ट्यूब ए, मतलब ये आपने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ए लिया, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 0.5 ग्राम क्या लिया, Na2SO4 लिया। क्या लिया हमने, Na2SO4 लिया। ओके, नाउ एंड अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया, किस में लिया, वो टेस्ट ट्यूब बी में लिया। एक और टेस्ट ट्यूब बी बनाई हमने जिसमें 0.5 ग्राम हमने NaH क्या लिया, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, CO3, ये फार्मूला है, NaHCO3 है। ठीक है, तो अब उसके अंदर अब एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केसेस थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर का फार्मूला है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों गैसेस में हम लाइम वाटर पास करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है, एक कार्क है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स कर दिया, ठीक है, और इसमें इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, लाइम वाटर को ऐड कर दिया। अब जैसी गैस इस टेस्ट ट्यूब से, क्योंकि आपने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने इसमें ऐड किया, सोडियम कार्बोनेट ऐड किया इसमें, तो जैसे ही HCl मिलाते हैं तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, और रिलीज़ होकर कहाँ जाएगी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आती है और रिएक्ट कर लेती है। और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, डिस्कस कर रहे हैं हम, ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम क्या कर देगा, वो मिल्की कर देगा, ठीक है, और इससे रिएक्शन कर लेगा। आगे हम देखते हैं, द रिएक्शन अकर इन अबो एक्टिविटी रिटर्न है। ये देखो ऊपर जो भी एक्टिविटी हमने की उसकी रिएक्शन लिखते हैं। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है और ये HCl उसके अंदर ऐड किया तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। इस कंडीशन में क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। देन अगेन बी वाले में भी हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, यहाँ पर HCl उसमें ऐड किया। अब HCl ऐड करेंगे तो वापस से क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में हमने जो क्या फॉर्म की, इसमें हमने की कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। अब ये लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैसा प्रेसिपिटेट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है ना। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले ही बन गया था, तो एक्सेस अमाउंट में करोगे तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म होगा, जो कि वाटर में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन, ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या देते हैं वो, सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और क्या देते हैं, वाटर देते हैं। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देंगे,
कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो ये हमारी पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे कोई एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। आपने 2 ml NaOH ले लिया सोल्यूशन को, किस में, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोप्थेलिन, और 2 ड्रॉप आपने फिनोप्थेलिन की ऐड कर दी। ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने कितने लिया, 2 ml NaOH ले लिया। ये NaOH है, क्या है ये, NaOH है, क्या है ये, NaOH। कितने ml है ये, कितने ml है, 2 ml है। अब उसमें क्या है, 8 डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबो सोल्यूशन ड्रॉप बाय। अब HCl सोल्यूशन को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते रहेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आप मिलाते रहोगे। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई कलर चेंज हो रहा है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थेलिन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। फिनोप्थेलिन का कलर कैसा हो जाएगा जब हमने HCl को ऐड किया। नाउ एड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सचर, और फिर NaOH उसमें मिलाएं तो डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थेलिन रीअपेयर, क्या वापस से फिनोप्थेलिन का पिंक कलर ऑब्टेन हो जाता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, आप क्या समझते हैं इसके बारे में। In the above activity, we have observed that the effect of base nullified by an acid vice versa. The reaction take place written है, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl बना रहे हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, जब एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है तो वो क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या प्रोसेस कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं, जब हम बेस को एसिड में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में बेस जब एसिड से मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, एसिड से करा रहे हैं। किससे कराएंगे हम, एसिड से करा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, उसको हम किस में ले लेंगे, एक बीकर में ले लेंगे, एंड एन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो एक बीकर में आपने क्या लिया, एक बीकर में आपने स्मॉल अमाउंट में क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला पता है CuO, और इसमें स्मॉल अमाउंट में आपने HCl को ऐड कर दिया। जब HCl को ऐड कर देते हैं हम एंड स्लोली, ठीक है, तो करने के बाद क्या है, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन वी हैव हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन। आप क्या नोटिस करेंगे कि सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व हो जाएगी। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन का जो ब्लू ग्रीन कलर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, किसके कारण होती है, कॉपर क्लोराइड के फॉर्मेशन के कारण हो रही है। देखो मेटल ऑक्साइड है, एसिड के रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है ना। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबो रिएक्शन, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ acid to give salt and water. Similarly to the reaction of base with an acid, metal oxide are said to be a basic oxide. Reaction of non-metallic oxide with base. To you saw the reaction between the carbon dioxide and calcium hydroxide. आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने देखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ द बेस, ये बेस होता है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कैसा होता है, बेस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, वी कैन conclude that the non-metallic oxide are acidic। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो रहता है वो एसिडिक इन नेचर का होता है। कुछ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, क्यों
कर्ड या सोर्स सब्सटेंस को हम ब्रास या कॉपर वेसल में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये कर्ड और सोर जो रहते हैं कॉपर वेसल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको इसमें नहीं रखा जाता। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। जब कोई एसिड है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बोल रहा है कि मेटल कंपाउंड कोई ए हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और एक कोई गैस निकलती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, जो बर्निंग कैंडल है उसको रफ करने में यूटिलाइज की जाती है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फार्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, और इनमें से एक कंपाउंड कैसा फॉर्म होता है? कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ये पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।